लोग शायरी करते हैं, हमने सुना है। बस शेर व शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है जी। तो ये हमारे खून में शामिल है। आए है सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात तो अगर नात की शायरी करनी है जी। तो तस्वुर में सरकार का दयार होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये बड़ी हर शख्स चाहता है कि मैं जावेद सिद्दीकी का कलाम पढूं। हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है जो नात खानी की दुनिया में है। तो जावेद सिद्दीकी भी किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई ऐसा नात खां है? मैं कहता था मुझसे नात अभी मत कहलवाओ, जी। मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है, नहीं कहता था नात कहो। जी। फिर मुझे कहना पड़ता था क्योंकि वो हमारा बचपन का दोस्त है। जी। जनाब यावर वारसी साहब। ये यावर वारसी साहब कानपुर चमनगंज में रहते हैं। उनके दौलत कदे पे कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ, ऐसे भी। और उन्होंने कहा जावेद सिद्दीकी जो है नात लिखते हैं और बाकायदा शोरा से नजराना वसूल करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए ब्रॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में जिन्हें फॉलो करते हैं और जिनको पसंद करते हैं उनकी ज़िंदगी पर चंद बातें होती हैं और कुछ उनसे अहम सवालात होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारी शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ये कह लिया जाए कि नात खानों के अभी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर देखे हैं, लेकिन ये नात खां नहीं बल्कि वस्ताज़ुश शोरा, यानी नात खां को लिख कर देने वाले कलाम वस्ताज़ुश शोरा शायर इस्लाम हज़रत जनाब जावेद सिद्दीकी साहब क़िबला गोंडवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि आपको इतनी बड़ी सतह पर हमने देखा है और ये आपकी इनकिसारी है कि मुझे ऐसे नाचीज़ को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ये पहला हादसा है। जी, तो सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जावेद सिद्दीकी आपका ये किसने नाम रखा? सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं कि आप हमारे गरीब खाने काशाना हशमतिया बिबरा शरीफ में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद सिद्दीकी मेरा पैदाइशी नाम अहमद जावेद रज़ा कादरी है, सुभान, लेकिन जिससे लोग मुतारिफ हैं वो जावेद सिद्दीकी है। लोग जानना चाहते हैं कि जावेद सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए? मेरी जाए विलादत पे ही आप तशरीफ़ रखते हैं। ये मेरा छोटा सा गरीब खाना है जी। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे इस गरीब खाने पर जी बड़े बड़े अपने वक्त के मशाइख तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान। खुसूसियत के साथ जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस ज़मीन को शरफ़ बख्शा है उसमें मज़हर आला हज़रत सैयदी सरकार शेर शहर सुभान। और आप आते थे, महीनों क़याम फरमाते थे और यहीं रहकर इलाके में तबलीग का काम करते सुन्नियत और इश्क रसूल का जाम पिलाने के लिए यहीं से तशरीफ़ ले जाते थे, फिर वापस क़याम यहीं फरमाते थे। सुभान। कई बार ऐसा हुआ है कि आप अपने शहजादों को भी लेकर सरकार मुशाहिदे मिल्लत रही राम और रिदवान हुजूर मशहूर रज़ा भैया, हुजूर मुशाहिद रज़ा, नासिर रज़ा भैया, हुजूर मासूम रज़ा भैया रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर इदरीस रज़ा भैया, ये सब बचपन में आते थे यहाँ और महीनों रहते थे। हमारे यहाँ खेले हैं जब आपकी उम्र 7 साल 8 साल 10 साल की होती थी उस वक्त, और सरकार शेर रसूल हमेशा इसे अपना घर बताते थे। सुभान अल्लाह, ये बड़ी सादत की बात है। ये बहुत बड़ी सादत की बात है हम सब के लिए। मेरी पैदाइश यहीं हुई और आज से करीब 51वां साल लग गया है। सुभान अल्लाह। जी। 1973 में मेरी पैदाइश हुई। सुभान। और मेरे वालिद साहब चूँकि एक आलिम हैं, अशरफिया मुबारकपुर से फारिग हैं। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान, मिसबाही हैं जी। और हमारे अम्मे मोहतरम यानी हमारे चचा मनाज़िर अहले सुन्नत सैफ रज़ा हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब सिद्दीकी। ये बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब का एक बहुत बड़ा नाम है सुन्नियत के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपके चचा हैं? हमारे चचा हैं और उनको भी करामत शेर सुन्नत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे चचा की पैदाइश से पहले आप सरकार शेर सुन्नत यहाँ तशरीफ़ लाते थे। सुभान अल्लाह। और जब आपको खबर दी गई कि
घर में खुशी होने वाली है, जी तो आपने फरमाया कि बेटा पैदा होगा और उसका नाम अब्दुल मुस्तफ़ा रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सआदत भी हासिल है। हमारे वालिद साहब 4 भाई हैं, जी जिसमें 2 तो आलिम हैं और सुभान 2 अल्लाह। तिजारत करते हैं लखनऊ में। जी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। जी। बाकी और अपने सवालात बाकायदा कीजिए जैसे वरना। मैंने सुना है कि जितने भाई आपके हैं, साहबजादे हैं, बात छिड़ी है, तो जैसे शेरो शायरी के हवाले से सब लोग शायरी करते हैं, हमने सुना है। बस शेर व शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, जी तो ये हमारे खून में शामिल है, आए है, सुभान अल्लाह। ये हमारे लहू में है। जी क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे परनाना, जी जो सरकार शेर शहल सुन्नत के मुरीद और खलीफा थे, जी पाए के बुजुर्ग अपने वक्त के, जी बहुत साथ रहा सरकार शेर सुन्नत का आपका, जी वो भी शायर, जी उनके साहबजादों में भी शायर, सुभान अल्लाह, हमारे नाना शायर, सुभान हमारे अल्लाह, मामू शायर, सुभान अल्लाह, हमारे चचा भी शायर सुभान थे। अल्लाह। मगर उन्होंने इब्तिदा में कुछ कलाम कहे, उसके बाद उन्होंने जी शेर कहना बंद कर दिया था। हमारे वालिद साहब बाज़ाब्ता शायर, करीब 5 किताबें शाया हो चुकी। नातिया शायरी की उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, सुभान अल्लाह। और तो कुल्लियात भी आ चुकी है। शायरी के हवाले से बात चली है तो लोग जानना चाहते हैं जावेद सिद्दीकी ने कब आगाज किया शायरी का। शायरी का आगाज जहाँ तक मुझे याद है, मैंने गज़ल गोई से की थी। जी अब चूंकि ये चीज़ फितरी है, जी मेरे लिए अताई है, जी तो जब मैं दारुल उलूम गौसिया फैजुल रज़ा वज़ीरगंज, जहाँ आज से करीब 40 साल पहले जी वालिद साहब को ये कह के ले जाया गया था कि आप सिर्फ 2-3 महीना देख लीजिए वहाँ पे जी करके, जब तक कोई नहीं आ जाता है, जी फिर आपको वहाँ से रुखसत दे दी जाएगी। जी लेकिन जाने के बाद, वहाँ के लोगों की मोहब्बतें और वहाँ की ज़रूरतें देखने के बाद जी वहीं रहने का फैसला किया। आज करीब 40 साल का भी अरसा गुजर चुका है। सुभान। कुछ दिनों के बाद मैं और मेरे छोटे भाई हज़रत मौलाना सलमान रज़ा सिद्दीकी तकल्लुम हयाती, जी और हमारे उनसे छोटे भाई हाफिज़ कारी सादिक रज़ा हसन हसन फिरदौसी बाबा। साहब, हम सब की इब्तिदाई तालीम तो यहीं पे हुई, नाज़िरे की पिपरा इस्माइल, जी एजाज मुस्तफ़ा कस्बा खास, उसके बाद गौरा चौकी। लेकिन ये मुख्तसर वक्त की बात जी थी। उसके बाद हम लोगों का दाखिला हुआ पिपरा माहिम में जावेद हशमतिया में, जी और गुलिस्ता बोस्ता, जी बल्कि नहुमीर के शुरुआत भी जी गालिबन, जैसे मुझे याद है, करीब 32-35 साल का अरसा हो गया, सुभान। यहीं पे यही हुआ था। अलियामतुल हशमतिया जी। ही से। जी और एक और अभी आपने अपने भाई और छोटे भाई का जिक्र किया तो ख्याल आया कि अभी हमने सुना कि तकल्लुम जो है हयाती साहब, मशहूर हुआ ये कि आप बड़े हैं या वो बड़े हैं, यही आज इसके बारे में आज थोड़ा बता ही दें कि आप बड़े हैं या तकल्लुम हयाती साहब। नहीं, अपनी सोच, अपनी समझ, जी अपनी जिम्मेदारियों की बुनियाद पर बड़े वही हैं। जी बस ये है कि वक्त उनसे पहले मैं दुनिया में आ गया था। सुभान अल्लाह। शेर व शायरी के अलावा और भी कोई काम करते हैं आप? काम तो बहुत कोशिश किया, जी और अल्लाह की मर्जी है, कोई कभी बिजनेस कामयाबी तो मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कुछ बिजनेस चालू किया था, एक दुकान भी डाली थी सादुल्लाह नगर में, जी क्योंकि फितरत जो शायराना थी, जी तो एक जगह रुकने वाली नहीं होती है, जी वो जी इधर उधर फिराती रहती है। जी और फिलहाल रियल एस्टेट से कुछ ना कुछ हम लोग जुड़े रहते हैं, जी देखते रहते हैं छोटा बड़ा दोनों काम, खासकर लखनऊ में। जी वैसे यार दोस्त और जी कुछ साथी हैं जो मुंबई दिल्ली भी करते हैं, तो उनके साथ भी बातचीत होती रहती है, जी और कुछ ना कुछ होता रहता है, अल्लाह का एहसान है। जी। अच्छा जावेद भाई, जैसे मौजूदा शोरा जो हैं इस वक्त शायरी कर रहे हैं, इस हवाले से आप कितना मुतमईन हैं? क्योंकि आप 40 साल से शायरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा ये ख़ानदानी जो है शेर व शायरी से शुरू चला आ रहा है। शायरी करने के जी, वाले के बारे में आप पूछना जी, चाहते हैं, शायरी या जो करते हैं पढ़ते हैं उनकी बात? जो इस वक्त शायरी करते हैं, लिखते हैं अपना कलाम, तो बहुत आसान फ़हम शायरी कर देते हैं। वो जो पहले लहज़ा था लोगों को कहने का, वो अब ख़त्म होता चला जा रहा जैसे पहले इस तरह के प्रोग्रामात नहीं होते थे, है। जी, इतनी शेर व शायरी की
जरूरत नहीं होती थी, जी नातें पढ़ी जाती थी, लेकिन महफिल लोग अपने घरों में करते थे, जी तो उसकी ज़रूरत मुख्तसर पड़ती थी पढ़ने की। जी अकीदत में, मोहब्बत में, कुछ लोग अपने फ़न की बुनियाद पर, कुछ अताई बुनियाद पर नात कहते थे, शायरी करते थे। जी बाज़ाब्ता जब ये जलसों में शायर बुलाए जाने लगे, नात खां की ज़रूरत पड़ी जी और अच्छी आवाज़ के मालिकान आए, जी तो ये अच्छी पहल थी और लोगों ने फिर ऐसी शायरी करनी शुरू की कि जिसको आवाम सुने पसंद करें। तो पसंद करें, जी फ़ौरन समझ जाएँ, इसलिए आसान शायरी की शुरुआत हुई है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। जी क्योंकि जो पढ़ने वाला वो ये चाहता है कि मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाए, जी जी फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए, जी हमको दाद मिल जाए ताकि हम जी। मुतमईन हो जाएँ हमने अच्छा शेर पढ़ा है या अच्छा पढ़ा है। जैसे आपने जब शेरो शायरी का सिलसिला आगाज़ किया, उस दौर में तो ये व्हाट्सएप नहीं था। कुछ भी तो नहीं था। उस वक़्त आपने कैसे शुरू किया और कहाँ लिखते थे उसको? क्योंकि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तब लोगों को मालूम पड़ा कि जावेद सिद्दीकी इतना बड़ा नाम है। लेकिन उससे पहले की जो मेहनत है आपकी, उसके बारे में थोड़ा अगर आप चाहें तो बयान कर दें? जब हम लोग हालाँकि इब्तिदा से जब इब्राहिम माहिम जामिया जी, हशमतिया में तालीम हासिल कर रहे थे, जी, माफ़ कीजिएगा, तो ग़ज़ल की शायरी का आगाज़ तो यहीं से हो गया था। जी। ये जानना कि रदीफ़ क्या है, काफ़िया काफ़िया क्या क्या है? है, जी, बहर क्या होती है। जी, फिर उसके बाद जब वज़ीरगंज आना हुआ वालिद साहब के पास, जी, तो वहाँ खुल के तो नहीं करते थे, लेकिन जो वक़्त मिलता था, जी, तो कुछ मिसरे मौज़ू करने की कोशिश करते थे। जी, फिर उस वक़्त ग़ज़ल की शायरी की, कई ग़ज़लें लिखी, काफ़ी ग़ज़लें कही गईं जी, और हमारे छोटे भाई सलमान रज़ा सिद्दीकी, जी, उन्होंने भी शायरी का आगाज़ किया था, इसलिए तकल्लुम हयाती अपना जी, तखल्लुस रखा। जी। जैसे अभी जो शोरा नात लिखना चाहते हैं और बाकायदा उनको आप कुछ मैसेज देना चाहें कि उसके लिए ये ज़रूरी है, इस फ़न में आप काम करें, तब आपसे शायरी अच्छी हो सकती है या फिर ये अताई है कि हुज़ूर जिसे अता कर दें, वही नात हमारे साथ तो पूरा मामला अता का है। सुभान अल्लाह। पूरा लेकिन मामला अता का, जी, मैंने कभी पे कागज़ पे लिख के जी, बहर नहीं चेकी। जी। जैसे जो अभी नए लोग आ रहे हैं शायरी की दुनिया में, उनके लिए कुछ मैसेज क्योंकि आपके पास इतना तजुर्बा है तो उन्हें ये मैसेज मिलना चाहिए कि इस पहलू पे आप काम करें तब अच्छी शायरी हो सकती है। सबसे पहली बात तो अगर नात की शायरी करनी है, जी, तो तसव्वुर में सरकार का दयार होना चाहिए, सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है। सरहद मदीना होनी सुभान चाहिए। अल्लाह। किसी बुज़ुर्ग की शान में अगर आप मनक़बत के अशार कहना चाहते हैं, जी, तो उसके उनके कारनामे, उनकी करामात या जी, उनकी ज़िंदगी के कुछ हालात आपके ज़हन में होने चाहिए। जी, फिर आप वो शायरी की शक्ल में उसकी अक्कासी कर सकते हैं। जी, उनके बारे में अच्छा और बेहतर ख़्याल पेश जी। कर सकते हैं शायरी में। जैसे हर नात ख़ां हैं, जो अभी दुनिया नात ख़ां में हिंदुस्तान में बिलख़ुसूस जी। जो नात ख़ानी कर रहे हैं, हर शख़्स चाहता है कि मैं जावेद सिद्दीकी का कलाम पढ़ूँ। हर शख़्स आपसे मोहब्बत करता है, जो नात ख़ानी की दुनिया में है। तो जावेद सिद्दीकी भी किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई ऐसा नात ख़ां है? जो लोग मेरा कलाम पढ़ते हैं, मेरा मानना ये है जी, कि ये सरकार की मर्ज़ी पर है। सुभान अल्लाह, बेशक। जैसे कि मैं फ़न्नी शायर तो हूँ नहीं कि मैं जी, कलम कागज़ उठाऊँ, बहर नापूँ, जी, तदरीब काफ़िया उस पे संवारूँ। जी, एक बार जो कह दिया वो शेर हो गया। जी, ये सरकार की अता है। जी, तो मैं चाहता हूँ जो पढ़ना चाहता है, जो लिखना चाहता है, तो जी, बहुत अच्छी बात है। जी, अब पढ़ने वालों में मेरी शायरी का आगाज़ नातिया शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, जी, 1 मिनट का वक़्त लगेगा। जी, इसमें नात कहने के लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुझ पे ज़ोर डाला, जी, वो अंबर मुशाहिदी के नाम से मशहूर सुभान मौलाना मोहम्मद अकरम रज़ा, जी, जो अल-जामिअतुल गौसिया अरबिका उतरौला से फ़ारिग़ हैं। जी, वो नात पाक पढ़ते थे, शुरू से ही अच्छी आवाज़ थी, तो वो जब भी कहीं सुन के आते, कोई मिसरा किसी का अच्छा लगता, तो मुझसे आके कहते जी, कि देखो ये मैंने सुना है, फलाँ महफ़िल में था, ये मुझे अच्छा लगा है, इस पे नात कहो। जी, तो मैं कहता था मुझसे नात अभी मत कहलवाओ, जी, मुझे अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहता था नहीं नात कहो। जी, फिर मुझे कहना पड़ता था क्योंकि वो हमारा बचपन का दोस्त है, जी, करीब 30 साल की हमारी उसकी जी, दोस्ती है। तो फिर मैं बाज़ाब्ता धीरे-धीरे कहने लगा। जी, फिर एक वक़्त ऐसा आया
कि गजल की तरफ से जहन ही हट गया। गजल कहना भी चाहता हूँ तो नात हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये सरकार का करम है, बहुत बड़ा करम। बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये अभी मामला जो बीच में आया था, अंबर मुशाहिदी साहब का जिक्र हुआ, बीच में उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उस वक्त अल्लाह की हमने मर्जी। देखा कि अगर कोई उनके साथ शाना बशाना खड़े थे तो जावेद सिद्दीकी साहब थे। अब वो अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली है, तो ये मैं उनके कह साथ सकता मुझे हूँ लगा कि मेरी जरूरत है उनको, जी, तो इसलिए बाकायदा मैं रहा हूँ। ये आपकी बातों से ज़ाहिर हुआ कि आप जिन नात खानों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन नात खां में एक अंबर मुशाहिदी भी हैं। नहीं, नात पढ़ने वालों में तो सबसे मोहब्बत जी, करता हूँ मैं। उनमें से एक। वो चाहे जी, कोई तालिब इल्म हो, जी, चाहे कोई उम्र दराज हो, जी, चाहे वो मनकापुर के गुलाम अहमद रजा हो, चाहे जी, सुल्तानपुर के साजिद शमीम हो, चाहे जी, गुलाम जी। कोई भी गोंडा हो, के अंबर सरकार का अगर मुशाहिदी हो, नात खां है तो कोई भी अगर नबी की नात पढ़ता है या पढ़ना चाहता है, यहाँ तक कि जो सुनना भी चाहता है, मैं तो उससे भी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बात है। लोग समझते हैं कि जावेद सिद्दीकी सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तक आपने 40 साल की उम्र में कितनी नातें लिख दी होंगी? आपको तो याद भी नहीं होंगी। हम लोग कितनी ये शायद आप मेरी शायरी क्यों बता रहे हैं, मेरी उम्र? नहीं, नहीं, आपके तजुर्बे जो है 40 साल से हैं माशाल्लाह, और हाँ, आपने करीब 40 करीब। साल की उम्र में अगर एक-एक दिन एक-एक कलाम लिखा होगा तो बहुत अनगिनत हो गए होंगे। तो अभी नहीं, आपको याद हो अक्सर ऐसा भी बहुत हुआ है, कई कई दिन तक कोई कलाम नहीं हुआ, और ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में 8-8 10-10 आते कहीं हुए। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बात है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वो उसका मतलब काउंट नहीं है कि मैंने कितनी उसका नात। कोई हिसाब ही नहीं रखा है जी, अपने पास। तो इस हवाले से कोई किसी के पास 200-400 कलाम है मेरे, हुँ, किसी के पास 1000 कलाम है, किसी के पास 150 है। जी। और कभी भी किसी ने कहीं से भी हिंदुस्तान भर में या कहीं से भी बाहर मुल्क से भी आपका जो कलाम मैंने देखा वो सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि बैरून मुल्क में आप कई ऐसे नातिया मुकाबले भी हुए ग्रुप में, जिसमें आपकी शिरकत भी हुई है सुभान। और ये अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहरी जैसे पाकिस्तान हुआ जी। और दीगर ममालिक हुए, उस पे आप देखा हमने कि नंबर 1 पोज़ीशन पे, 2 पोज़ीशन पे आपने जो है मुकाबले में नंबर 1 हासिल किया। तो बाकायदा जैसे नात ख़ानी तो आपकी हो ही रही है, पता नहीं कितनी नातें होंगी, कोई किताब भी आपने शाया करवाई है महफ़ूज़ रखने के लिए? जहाँ तक नातिया शायरी के मुकाबले की बात है, तो मैं उसे मुकाबला समझता ही नहीं हूँ। जी, वो सरकार की मर्ज़ी है, जी, अल्लाह के फज़ल के ऊपर है, वो जिसे चाहे जिस मुकाम पे रखे। जी, बस सरकार की नात हो जाती है, सरकार कहलवाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बहुत से शोरा हैं जिनसे राब्ता है, बहुत से ग्रुप हैं जिनमें हम लोग शेर कहते थे और अब भी कहते हैं। कई बार उसमें बज़्म नूर पाकिस्तान का एक ग्रुप है, उसमें भी अवार्ड मिल चुका है। जी, एक बार पाकिस्तान से अल्लामा इकबाल अवार्ड भी मिल चुका है, सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान में भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। जी, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी, मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जी। आप क्योंकि जी, आपके ये बहुत ऐसे कलाम मशहूर हुए, जो मोहम्मद अली फैज़ी साहब, हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ, और फिर और तुफ़ैल शम्सी साहब ने भी एक कलाम पढ़ा था, बहुत ऐसे कलाम मशहूर हुए। तो जब कोई कलाम हिट होता है, जैसे वो शोरा नात पढ़ते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो मक्ते के साथ कितनी इंसाफ़ होती है? हर शायर ये तो वक्त और हालात के जी, ऊपर है। जी, हो सकता है कि किसी कलाम में मेरे अगर 10 शेर है, किसी में 12 शेर है, किसी में 15 शेर है, किसी में 6-7 शेर भी हैं, 5 शेर भी हैं। जी, तो जिसमें अगर 5, 6 शेर, 7 शेर होता है, जी, तो उसमें मक्ता पढ़ना नातख़्वां के लिए, शायर के लिए आसान होता है। जी, लेकिन अगर 12-14 अशआर हैं, जी, तो तो फिर मुश्किल आदमी 5-6 शेर, 7 शेर पढ़ता है, जी। तो फिर अगर देखता है मजमे का ज़हन मुंतशिर हो रहा है, तो दूसरा कलाम शुरू कर देता है। यानी आपकी ये जैसे शोरा की बाज़ाब्ता शिकायत यही है कि नात नहीं, ख़ां मेरी कोई मक्ता किसी से शिकायत नहीं नहीं पढ़ते है। हैं, आपकी कोई शिकायत नहीं हाँ, है जी। तो कुछ मेरी कोई मशहूर शिकायत शोरा नहीं है, हज़रात के क्योंकि जी, देखिए बहुत से ऐसे कलाम हैं जो मुझे याद भी नहीं। जी। अब आपने न जाने कितने हुँ। कलाम लिखे हैं, तो अब एक ज़हन में कितना महसूस होगा? लेकिन एक बात मैं जी, कहता हूँ, यहाँ कोई किसी जगह पढ़े और किसी भी नाम से पढ़े, अपना नाम मिला ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। क्योंकि कल मैदान महशर में सब मेरे नाम से ही मुझे मिलेगा। सुभान अल्लाह! ये बड़ी बात है। लेकिन अब जो शोरा हैं, जो नात लिखते हैं, वो जो ये कहते हैं, तो उनका कहना कितना दुरुस्त है? क्योंकि आपने तो ऐसा लगा कि सिर्फ़ दुनिया ही के लिए हर आदमी जी, चाहता है कि हमारा नाम हो, लोग जी, जाने कि ये मेरा कलाम जी, है ना? हर आदमी की ये ख़्वाहिश होती है, क्योंकि नफ्स भी उसके साथ में है। जी, कभी-कभी मेरी भी ख़्वाहिश होती है, लेकिन जी, अगर होती है तो मैं उसे दिमाग से निकाल देता हूँ। जी। मक्ता कोई ज़रूरी नहीं है।
जी। हाँ जैसे कुछ मशहूर शोरा हज़रात के मैं नाम लूँगा जो शायरी करते हैं, लिखते हैं जी। बाकायदा। हलीम हाजी कलकत्तवी साहब। हाँ, मोहतरम हलीम हाज़िर कलकत्तवी साहब अपने वक़्त के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े नक्काद हैं, बहुत बड़े कलमकार हैं। सुभान अल्लाह। कई किताबें उनकी मंज़िल आम पे आ चुकी हैं, ग़ज़ल की भी, नात व मनाक़िब की भी, जी, और उनके वालिद साहब भी जी, बहुत बड़े शायर थे अपने वक़्त जी। के। मौलाना सलमान रज़ा फ़रीदी मस्कत ओमान। उनकी शायरी भी बेमिसाल है, जी, लाजवाब है, और फ़िलबदी बहुत अच्छे अशार कहते हैं, बहुत तेज़ कहते हैं, अगर ये और बहुत मुख़लिस आदमी। जी, जी। अगर ये कहा जाए कि जावेद सिद्दीकी की फ़रीदी साहब से मुलाकात कैसे हुई? तो आप कुछ तो बता हमारे रिश्ते में आते हैं, रिश्तेदार हैं। सुभान अल्लाह! ये बड़ी बात है, ये तो अब पता मुझे लगता है अब इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं, नहीं। बस हो गया काम माशाअल्लाह। अच्छा, जनाब यावर वारसी साहब। जी, यावर वारसी साहब कानपुर चमनगंज में रहते हैं। जी, उनके दौलत कदे पे कई बार जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, ऐसे भी और नातिया नशिस्त में भी, जी, और उनके घर के अलावा और बाहर भी मुलाकातें रहीं, कई बार अक्सर टेलीफ़ोन पे भी बात होती है। जी, बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, और उनका मामला भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनकी शायरी को सुनकर, शायरी को पढ़कर और कुछ उनसे गुफ्तगू करके भी, जी, कि उनकी शायरी भी अताई। सुभान अल्लाह। उनके अलावा बहुत से शोरा हैं, जी, जी, शेर कोई भी सुनाए मैं गौर से सुनता हूँ, जी। कोई गज़ल भी सुनाए तो उसमें नात का पहलू मैं ढूँढने की कोशिश सुभान करता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिर में जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, तो हमने ये कोशिश की है कि लोग दीन की तरफ आएँ और शायर बनें, नात ख़वां बनें। ये शोरा शोरा का इंटरव्यू और फिर खुतबा का इंटरव्यू लेकर के हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि गुनाहों की तरफ ना बढ़ें आप, इधर आएँ। तो आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैं नात की शायरी आसान इसीलिए करता हूँ, आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता हूँ कि लोग आसानी से समझ सकें और नात सुनने की दिलचस्पी पैदा हो। जी, इसीलिए मैंने नई-नई लतीफ़ों का इस्तेमाल किया, कि जैसे साँप डसता है, जी, ये रदीफ़ है, नात के शेर कहे हैं मैंने। जी, चूड़ियाँ रदीफ़ है, नात जी। की शायरी हुई है, मनक़बत की आधा इधर, शायरी आधा हुई है। उधर। आधा इधर, आधा उधर अगर देखा जाए तो ये नात की शायरी रदीफ़ है ही नहीं, जी, फिर भी इस पे नात हुई है। जी, नमक रदीफ़ पे नात हुई है। जी, इस तरह से बहुत सी ऐसी रदीफ़ें हैं जी, जो गज़ल के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, जी, जिन पे नात कहना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने कहा ताकि सुनने वालों की दिलचस्पी इधर बढ़े। बढ़े। मैंने कोशिश की, सरकार ने करम किया, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ जी, और लोग माशाअल्लाह। सुनते हैं। जी, जी, बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिर में जैसे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इस प्रोग्राम में कुछ एडवाइस देना चाहें हमें आप कि और इस तरीके से काम कीजिए ताकि और प्रोफ़ेशनल तरीके से आप लोगों के सामने आ सकें? ये बहुत अच्छा कदम है, हालाँकि लोगों के सामने आने का मुझे शौक तो है नहीं, जी, लेकिन लोगों की बात ये है कि खुदनुमाई ज़रूरी है। जी। एक कहावत है, जो दिखेगा वही बिकेगा। जी, जी। आखिर में जाते वक़्त एक बात पूछना चाहूँगा, अभी एक खतीब साहब का बयान हमने सुना कि उन्होंने कहा जावेद सिद्दीकी जो है नात लिखते हैं और बाकायदा शोरा से नज़राना वसूल करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप? अब इसमें मैं अपने मुँह से क्या कहूँ? जी, बहुत से ऐसे शोरा हैं, नातख़वां हैं, जो मैं जिनको जानता हूँ, जो शायर हैं, वो भी मेरी नात पढ़ना चाहते हैं। मैं जी, इसमें जी, किसी का नाम नहीं लूँगा, बाज़ाब्ता वो खुद शायर हैं, जी, फिर भी मेरी नहीं कही हुई नात पढ़ना चाहते हैं जी, महफ़िलों में। बेशक। तो ये सरकार का करम है, ये जी, उनका बड़ापन है। जी, और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान भर से, हिंदुस्तान के बाहर से भी कॉलें आती हैं। बहुत से ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, वो मिसरा देते हैं और कहते हैं, "जात भाई इस पे शेर कह दो, जी, 4 शेर कह दो, 5 शेर कह दो, ये नात का है, ये मनक़बत का है, हमको आज पढ़ना है, कल पढ़ना है।" जी, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से नंबर मिला, कैसे आपने मुझसे राब्ता कायम कायम जी, किया, क्या ज़रूरत थी? जी, मैंने उनको लिख के दे दिया है, और जी, किसी ने पूछा भी है मुझसे कई बार, कई लोगों ने कहा कि आप जो है अपना नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, कुछ हम आपको नज़राना पेश करेंगे, तो हमने हँस के टाल दिया है कि आप रहने दीजिए। आपकी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुँ। जो आप किसी से बयान करना चाहते हैं, लेकिन आज तक आपने बयान ना किया हो? ऐसा कोई वाक़या नहीं है, जी, क्योंकि जो कुछ है मैं सब नात की शायरी में कह लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। ये बड़ी बात है और आपसे गुफ्तगू करके यही लगा कि आपसे बात करता चला जाऊं, इंटरव्यू का टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आपसे जो मोहब्बताना अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ये इंटरव्यू ख़त्म ही ना करूं, लेकिन ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, आपने अभी इंटरव्यू देखा उस्तादुश शोरा जनाब जावेद सिद्दीकी गोंडवी साहब का। यकीनन जो शोरा हज़रात हमें देख रहे हैं, वो हज़रत के जो बैकग्राउंड है शेर व शायरी के हवाले से, उस पर आप को उसको इस वीडियो के ज़रिए आप देख करके अपनी ज़िंदगी में शेर व शायरी किस तरीके से की जाए वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ से मुझे मिली, वो हर शोरा के अंदर आजिज़ व इनकिसारी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सब को और ख़ासकर जनाब जावेद सिद्दीकी साहब क़िबला को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। इन दुआया कलिमात के साथ आपसे रुखसत हो रहा हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।